द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3। तो एपिसोड 7 की शुरुआत टूरिवर्स विलेज से होती है, जहाँ पर सब लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं। पेट्रोलॉग से बचने के लिए कोई तलवार चलाना सीख रहा है तो कोई बो एंड एरो। तभी टूरिवर्स के विलेज में कुछ मेहमानों की एंट्री होती है और इन मेहमानों को हमने यार द व्हील ऑफ टाइम के सीजन 2 में देख ही रखा है। तो ये लोग वो थे जो कि वे ऑफ लीप को फॉलो करते थे, मतलब नो झगड़ा नो लड़ाई। तो ये लोग जैसे टूरिवर्स विलेज पहुंचते हैं, पेरिन इन्हें देख के काफी खुश होता है। तो इसके कुछ देर बाद जब पेरिन और एरम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे पेरिन को पता चलता है कि उसका एक पुराना दोस्त नहीं रहा। तो यहाँ पर एरम टूअथान के वे ऑफ लीफ के प्रिंसिपल को फॉलो करने के कारण वो अपने डैड को नहीं बचा पाया, और उस चीज का दुख आज भी एरम के ऊपर हम देख ही सकते हैं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अगर अब वो किसी अपने करीबी को बचाना चाहे तो इसके लिए वो वायलेंस का रास्ता अपना सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो दो आयल लेडीज एरम के ऊपर डोरी डाल रहे थे, और इस चीज को लोयाल भी बड़े अच्छे से समझ रहा था। तो यहाँ पर लोयाल सोच रहा होता है कि वो इन दोनों आयल लेडीज को वापस भेज दे, क्योंकि यहाँ पर लोयाल नहीं चाहता था कि वो दोनों एक ऐसी लड़ाई लड़े जो कि उनकी लड़ाई है ही नहीं। तो लोयाल उन दोनों से मेडेंस किस नाम के एक आयल गेम को खेलने के लिए कहता है। तो जिसके बाद वो आइस जैसे ही अपने हथियार लोयाल के गले में रखते हैं, लोयाल अपने आप को उन्हें किस नहीं करने देता। मगर यहाँ पे हो जाता है उल्टा, और वो दोनों अब समझने लगते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना लोयाल इनके साथ ये गेम खेलने के लिए तैयार हो गया था, जिस वजह से अब तक पहले केवल एक आयल लेडी ही लोयाल का कर्ज चुका रही थी। मगर इस इंसिडेंस के बाद से अब दूसरी आयल लेडी भी उसका कर्ज मारने लगी। तो इस इंसिडेंस के बाद लोयाल अच्छे तरीके से समझ जाता है कि ये दोनों आयल लेडीज चाहे कुछ भी हो जाए उसी के साथ ही रहेंगी। दूसरी तरफ अलाना सडाई मैट की दोनों बहनों को वन पावर को और भी अच्छे तरीके से चैनल करना सिखा रही होती है, और अलाना ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि ट्रोलॉक्स के अटैक के दौरान वो इन दोनों के साथ मर्ज होकर अपनी पावर और बढ़ा सके इन गांव वालों को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर अलाना गांव के नए विजडम से मिलती है, जो कि गांव वालों की ऑफिशियल हीलर होती है। तो अलाना उसके सामने रिक्वेस्ट रखती है कि वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाए। इधर फैल और पेरिन गांव वालों को समझा रहे होते हैं कि ट्रोलॉक्स को असल में भेड़ियों से डर लगता है। तभी वहाँ पे डेन अपने एक साथी के साथ टू रिवर्स पहुंच जाता है, जहाँ पे पेरिन उससे मदद मांगता है कि वो अपने व्हाइट क्लॉक्स के मेंबर्स को यहाँ लेके आए और ट्रोलॉक्स से लड़ने में इनकी मदद करे। तो डेन यहाँ पे पेरिन की मदद करने से पहले तो मना कर देता है। आखिरकार पेरिन ने डेन के बाप को जो मारा था, मगर पेरिन भी डेन को याद दिलाता है कि उसने भी मैट की निर्दोष माँ को मार दिया था। यहाँ पर दोनों ने ही एक दूसरे के साथ गलत किया है, जिस वजह से पेरिन उससे कहता है कि अब ये सब भुला के हमें एक साथ मिलकर ट्रोलॉक्स का सामना करना चाहिए। तभी पेरिन डेन से एक डील करता है कि ये वॉर खत्म होने के बाद जहाँ भी डेन कहे वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होगा। इधर अलाना सडाई अपने वॉर्डर के साथ बातचीत कर रही होती है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हारा और मेरा बॉन्ड केवल इस वॉर तक ही रहेगा, जिसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। दूसरी तरफ पेरिन भी फैल को समझा रहा होता है कि वो इस वॉर में शामिल न हो और कहीं सेफ जगह पे रहे। मगर फैल पेरिन के पुराने जख्मों को कुरेदते हुए पेरिन से कहती है कि जैसे तुम्हारी वाइफ जंग ना लड़कर सेफ रहते हुए मारी गई थी, मुझे उस तरीके के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फैल का मतलब था कि वो कमजोर किसी भी हालत में नहीं है, इसके साथ ही उसे किसी के भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और वो ये वॉर खुद भी लड़ सकती है। तो जिसके बाद पेरिन और बाकी गांव वाले इस वॉर के लिए प्लान बनाने में लग जाते हैं, जिस पर लोयाल इन्हें सजेशन देता है तो अगर इस विलेज को ट्रोलॉक्स से बचाना है तो सबसे पहले इन्हें बे गेट को बंद करना होगा। एट द एंड ट्रोलॉक्स इसी गेट से ही अंदर आने वाले थे, जिसके बाद शाम होने लगी थी और विलेजर्स एक जगह इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर पेरिन सबको मोटिवेट करता हुआ टू रिवर्स विलेज का सॉन्ग गाता है, और देखते ही देखते वहाँ पे अंधेरा होते ही ट्रोलॉक्स अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पर विलेजर्स भी डट कर उनका सामना करते हैं। और यहाँ पर विलेजर्स ने उस गांव के चारों ओर सील जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था, जो कि उन्हें ट्रोलॉक्स से बचाने के लिए काम आने वाला था। मगर ट्रोलॉक्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो सील ज्यादा देर काम नहीं करती, जिस वजह से पेरिन मैक्सिन को सीधे अलाना के पास भेजता है। और इधर अलाना भी मैट की बहनें और नई विजडम के साथ इंटीग्रेट होकर अपनी कंबाइंड पावर का यूज करती है ट्रोलॉक्स से लड़ने के लिए। तो अलाना अपनी ग्रुप के साथ जैसे ही अटैक करना शुरू करती है, वो बादलों से बर्फ के नुकीले टुकड़े ट्रोलॉक्स पे गिराने लगती है, और इस चीज से डर के ट्रोलॉक्स दुम दबा के पीछे भागने लगते हैं। शुरुआत में गांव में मौजूद सबको लगता है कि वो लोग ये बैटल ऑलमोस्ट जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेरिन को भनक लग गई थी कि वो इतनी आसानी से तो जीतने वाले नहीं है। जिसके बाद हवा में उड़ता हुआ एक भाला सीधे आके अलाना सडाई को लग जाता है। तो वहाँ पे मौजूद विजडम और मैट की बहनें समझ नहीं पाती कि आखिरकार इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो वो फौरन अलाना को एक सेफ जगह लेके जाते हैं और उसके लगे हुए चोट को हील करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे वो दोनों फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो ये देख के गाँव वाले काफी डर जाते हैं। अब उन्हें लग
रहा था कि जल्द ही ट्रोलॉक्स इन पे और अटैक कर देंगे और उससे ये लोग नहीं बचने वाले। मगर मैक्सिन यहाँ पे बाहुबली बनता हुआ वहाँ पे मौजूद सारे विलेजर्स को मोटिवेट करता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी फैमिली को कौन बचाएगा। उसके बाद फिर क्या था, गाँव वाले फिर से एक बार जुट जाते हैं ट्रोलॉक्स के सेकंड वेव का सामना करने के लिए। इधर लोयल और आई लेडीज बे गेट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पहुँच के लोयल अंदर जाता है, साथ ही साथ वो उन आई लेडीज को बे गेट के बाहर पहरा देने के लिए कहता है। इधर धीरे धीरे गाँव वालों की हिम्मत जवाब देने लग जाती है, मगर तभी पेरेंट नोटिस करता है कि वहाँ पे व्हाइट लॉक्स पहुंच चुके हैं। मगर पेरेंट को एक बार फिर से अंदेशा होता है कि ये लोग इतनी आसानी से टू रिवर्स कैसे पहुंच गए, बाहर तो ट्रोलॉक्स की आर्मी है, आखिरकार यहाँ पे माजरा क्या है। और पेरेंट के होश तब उड़ जाते हैं जब वो पैडन फेन को व्हाइट लॉक्स के रूप में देखता है। तब वहाँ पे पेरेंट चिल्ला के सबको आगाह करता है कि पैडन फेन एक डार्क फ्रेंड है। मगर यहाँ पे काफी देर हो चुकी थी, पैडन फेन अब टू रिवर्स विलेज के अंदर आ चुका था, इसके साथ साथ उसके ट्रोलॉक्स की आर्मी भी अंदर आ चुकी थी। इधर लोयल बे गेट को बंद करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर उसकी कोशिशें नाकाम रहती है। तभी लोयल नोटिस करता है कि ट्रोलॉक्स की एक और फौज बे गेट के अंदर से होते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, जिसके बाद लोयल एक टफ डिसीजन लेता है और वो बे गेट के रास्ते पे ही अटैक करने लग जाता है। और 3-4 बार करने के बाद वो रास्ता टूट जाता है, इसके साथ साथ बे गेट भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इधर टोथन के लोग क्योंकि वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते थे, जिससे वो अंडरग्राउंड रास्ते से टू रिवर्स के बच्चों को लेके निकल जाते हैं। और ये प्लान असल में पेरेंट का होता है और वो टू रिवर्स के बॉर्डर पे होते हैं कि इतने में उन पर एक ट्रोलॉक्स अटैक कर देता है। तो वहाँ पे एक बच्चे को बचाने के लिए एरम अपने वे ऑफ लीव के प्रिंसिपल को तोड़कर एक ट्रोलॉक को मार देता है। इधर विलेज में एमन ट्रोलॉक से लड़ना छोड़ के वहाँ पे मौजूद अलाना की तलाश कर रहा होता है और वो जैसे ही अलाना को घायल देखता है उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। और जिसे देखने के बाद मैट की दोनों बहनें अपनी माँ की मौत के गुस्से से अपने पावर्स को चैनल करके सीधे एमन को जला के मार देते हैं। इधर पेरेंट पैडन फेन को हरा देता है, मगर पेरेंट अच्छे से जानता था कि जब तक ट्रोलॉक्स की आर्मी इस विलेज से नहीं जाती तब तक वो इस जंग को नहीं जीत सकता था, जिस वजह से वो पैडन को छोड़ देता है। मगर वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि तू यहाँ से जिंदा तभी जाएगा जब तू अपने साथ पूरे के पूरे ट्रोलॉक्स की आर्मी को लेके भी वापस जाए। जिस पर पैडन कहता है कि डार्कमन चाहता है कि टू रिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि डार्कमन केवल और केवल रैंड को सबक सिखाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। जिसके बाद वो पैडन के डील मान लेता है और वो उस विलेज में मौजूद ट्रोलॉक्स की फौज से पीछे हटने के लिए कहता है और इस तरीके से टू रिवर्स का ये वॉर एंड हो जाता है। इधर सुबह होते ही हम देखते हैं कि गांव वाले अपने गांव के रिस्टोरेशन के काम में लग गए हैं। इसके साथ ही अलाना सदाई मैट की दोनों बहनों को टावर ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की डेस्टिनी कुछ और ही है। इसके साथ ही एरम अब टूथन का पार्ट नहीं है, जिस वजह से वो इस गांव में रुककर ब्लैक स्मिथ का काम करेगा। और इधर पेरेंट पे आए तो वो लोयल की बुक पढ़ रहा काफी ज्यादा इमोशनल महसूस करता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही डेन वहाँ पे पहुंचकर पेरेंट को उसकी डील पूरा करने के लिए कहता है। जिसके बाद पेरेंट पूरे गांव वालों को गुड बाय बोलकर व्हाइट लॉक के साथ ही चला जाता है। अब पेरेंट के साथ आगे क्या होगा ये तो हमें सीजन 4 में ही पता लगने वाला है। और जिसके बाद यहाँ पे द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 का एपिसोड 7 एंड हो जाता है। तो इस सीरीज का 7th एपिसोड फाइनली खत्म हो चुका है, जो कि पूरे तरीके से टू रिवर्स विलेज के वॉर पे बेस्ड था। अब इसके सीजन 3 में केवल एक ही एपिसोड बचे हैं। तो अगर आपने 7th एपिसोड देख लिया है तो इस पे आपके क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसके साथ साथ अब क्योंकि सीजन 3 में एक एपिसोड बचे हैं तो उससे आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल के फर्दर आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन दबाना भी ना भूलना, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।